ज्यादा परेशान हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं सर्दी की वजह से। लेकिन समझिए कि युद्ध के शुरुआती दिनों में बिना रणनीति के हमले करने वाली रूस की सेना जो है अब वो पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर चुकी है और रूस की सेना के हमलों का अंजाम भी दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। असल में सर्दी के दौरान क्या होगा? ज़ेलेंस्की मैदान मारेंगे या पुतिन? इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त रणक्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भीषण युद्ध की है, जिसमें पुतिन की गरजती मिसाइलों से जलती यूक्रेन की जमीन है, जिसमें रूस की सेना को मौत के घाट सुलाते ज़ेलेंस्की की सेना का पलटवार है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के हथियारों की ताकत का प्रदर्शन है और इन सब के बीच सिसकते सैनिकों के परिवार हैं, जिन्हें जंग नहीं शांति की दरकार है। सर्दियां आएंगी तो यूक्रेन की सेना ही नहीं, आम लोगों पर विपत्ति कितनी भारी पड़ेगी, उसका उदाहरण अभी से दिखने लगा है। राजधानी कीव में बिजली की कमी से हाहाकार है, क्योंकि रूस यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। कीव के मेयर कंबल भेजने की अभी से अपील कर रहे हैं, जबकि अभी सर्दी ने दस्तक ही दी है। जरा सोचिए, जब मामला -30 डिग्री तक पहुंचेगा, तब कुल्फी की तरह जमे यूक्रेन में युद्ध का मैदान कैसा दिख रहा होगा। युद्ध के शुरुआती दिनों में अनाड़ी की तरह काम करने के आरोप लगने के बाद रूसी सेना अब सोच समझकर कदम उठा रही है। युद्ध के पहले चरण में टैंक के नेतृत्व में पैदल सेना भेजे जाने पर रूस को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध सामग्री तो नष्ट हुई ही, हजारों सैनिक भी शहीद हो गए। रूस ने युद्ध क्षेत्र में आगे से अपने सैनिकों को दिशा निर्देश दे रहे अपने 8 जनरल समेत हजारों सैनिकों को खो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना ने जो रणनीति अपनाई थी, वही रणनीति यूक्रेन की सेना ने भी इस्तेमाल की। पश्चिमी देशों से मिले पोर्टेबल एंटी टैंक हथियारों के सामने रूसी टैंक आसानी से शिकार बनते चले गए। अब ऐसा लगता है कि रूस ने रणनीति बदल दी है। यूक्रेन की जमीन पर कब्जे के लिए अपनी पैदल सेना भेजने से पहले रूस यूक्रेन के हथियार डिपो और उसकी पैदल सेना को बर्बाद कर रहा है। 1943-44 में रूस के जनरलों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल जर्मनी को अपनी मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए किया था। असल में युद्ध कोई भी हो, यूरोप की सर्दियों वाली लड़ाई हमेशा भयानक रही है। उदाहरण के तौर पर क्रीमिया का युद्ध, जो जुलाई 1853 से सितंबर 1855 तक काला सागर के आसपास चला था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की एक तरफ और रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। क्रीमिया युद्ध इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सर्दी के कारण ब्रिटेन को उठाना पड़ा। सर्दी वाले तूफान में ब्रिटेन के 30 जहाजों ने काला सागर में समाधि ले ली थी। ब्रिटेन के कम से कम 21,000 सैनिक मारे गए। इन 21,000 सैनिकों में से 16,000 की मौत सर्दी से जुड़ी बीमारियों से हुई। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को ब्रिटेन प्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन सच ये भी है कि ब्रिटेन के सैनिक भी यूक्रेन के सैनिकों के साथ जमीन पर युद्ध में शामिल मिले हैं। दुनिया के इस इलाके की ठंड अपने कहर के लिए कुख्यात है और पुतिन की सेना को इसी भयंकर सर्दी में लड़ना है। अब देखना यह है कि बदलते दौर में क्या पुतिन या ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सर्दी में बचा पाएंगे, या इतिहास के उदाहरणों की तरह सर्दी युद्ध का सारा समीकरण बदल देगी।